और बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां सुखदेव नगर के काली मंदिर में गोली चली है। बड़ी खबर में आपको बता रहे, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच चुका है पूरे इलाके में। ये बता दें कि पूरे मामले पर सिटी एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं। सुखदेव नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दिन दहाड़े गोली चली है और एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में हड़कंप मच चुका है। खुद सिटी एसपी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन से, जहां पर आपको बता दें कि सुखदेव नगर में ये काली मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां गोली चली और गोली चलने के बाद एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी हुई है। खुद सिटी एसपी वहां पहुंचे हैं और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। दिन दहाड़े बता दें कि हत्या से लोगों के बीच हड़कंप सा मचा हुआ है। सुखदेव नगर की ये पूरी घटना सामने आई है, काली मंदिर के समीप की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां गोली चली और गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हमने आए तो देखा है लगातार राजधानी रांची में वारदातों की संख्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन खुद सिटी एसपी पहुंचे हैं मौके पर और मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। सिटी एसपी मौके पर मौजूद हैं और खुद इस पूरे घटनाक्रम का जायजा ले रहे हैं। सुखदेव नगर की ये पूरी घटना है, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ये काफी बड़ी घटना है, दिन दहाड़े इस तरीके से घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सुखदेव नगर के काली मंदिर रोड में गोली चली और गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये वही शख्स है जिसकी मौत हुई है। हालांकि किन कारणों से गोली चली अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर मुस्तैदी से नजर आ रही है, क्योंकि खुद सिटी एसपी वहां पहुंच चुके हैं, मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए हमारे साथ। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान बने हुए हैं। इमरान, सबसे पहले तो बताइए कि सिटी एसपी वहां पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एक गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने ही इस पूरी घटना को अंजाम देकर के वो तो फरार हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है वो अपने काम से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ताबड़तोड़ तरीके से आधा दर्जन राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और इसके बाद जो अपराधी है वो ठीक इससे थोड़ी सी दूरी पर ही गोलीबारी हुई है। अभी सिटी एसपी से हमारी बातचीत हो रही थी। सिटी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मल्टीपल जगह में गोली मारी गई है, कुछ फेस पे है, कुछ चेहरे पर है और शरीर के अन्य हिस्सों पर है। तो कहीं ना कहीं गोलीबारी की जिस तरह से घटना हुई है, घटना के बाद जो यहाँ बॉडी जो थी उसे उठा करके फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तमाम जो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो सिटी एसपी हो, कोतवाली डीएसपी हो, तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और जो पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। हालांकि अब जिस दिशा से भागे हैं, जिस दिशा से आ रहे हैं, उन तमाम दिशाओं की जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से गोलीबारी हुई, एक तरह से क्या है तो बिल्कुल मोहल्ले में ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, वो भी रातू रोड का वह इलाका जो अभी फ्लाईओवर बनने को लेकर के काफी जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह की गोलीबारी हुई है, आसपास के लोगों में भी काफी दहशत का माहौल देखने को मिला है, जिसमें गोली मारी गई है। जिस व्यक्ति को उसके बारे में बताया जाता है ये
कमल भूषण के अकाउंटेंट है, जो कि पिछले साल ही कमल भूषण को गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और अब उसके अकाउंटेंट की भी हत्या जो है वो गोली मारने के बाद कर दी गई है। तो इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हालांकि टेक्निकल टीम और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन ठीक इसी जगह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और अपराधकर्मी जो थे वो भागने में सफल रहे हैं। हालांकि पूरा गोलीबारी की घटना को अगर हम देखें पिछले साल की कड़ियों को जोड़ करके तो कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। कमल भूषण की हत्या भी गोली मार करके रातों रोड में की गई थी। उनके अकाउंटेंट है वो उनकी भी हत्या आज के वक्त में रातू रोड के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड काली मंदिर के ठीक पीछे वाली गली पर कर दी गई है। अब इस तरह से समझा जा सकता है कि एक पूरा सिंडिकेट जो है ये कई वर्षों से इस पूरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में कमल भूषण सहित अन्य लोगों पर पहले भी फायरिंग हुई थी, हालांकि कमल भूषण के बाद में गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो एक तरह से कहें तो कई गोलीबारी की घटना जो है वो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रही है और एक बार जब अकाउंटेंट की भी गोली मार करके हत्या घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं न कहीं जमीन विवाद और कई अन्य विवादों को जोड़ करके ये पूरी चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच की तफ्तीश को तेज करती है और आगे बढ़ाती है तो क्या कुछ पूरा घटनाक्रम निकल के आ पाता है, किन अपराधियों के द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्यों आखिर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब रांची पुलिस को तलाशने हैं। इसलिए तमाम वो इस जगह जिन जगहों से अपराधियों के आने और जाने की दिशा पर पुलिस को जानकारी मिली है उन जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जो अपराधकर्मी है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके, चाहे वो बाइक से थे, पैदल आए थे, वह जिस स्थिति में थे उनकी रेकी किस तरह से की गई है, क्योंकि जिस तरह से एक जगह पे पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद अपराधी जो है वो भागने में भी सफल रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि पूरी तरीके से रेकी की करने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इस मोहल्ले की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो बिल्कुल शांत मोहल्ला है। मतलब अगर दोपहर के वक्त में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा चहल पहल जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि अभी घटना हुई है तो तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर हैं, घटनास्थल पर मौजूद है। लेकिन जब अगर नॉर्मल डे की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती होगी, तो ऐसे में किसी को भी टारगेट करना बेहद आसान है। और हुआ भी कुछ वैसे ही, जैसे ही एक जगह पे पहुंचे ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई जिसमें हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और अपराधी भाग गए। हालांकि पूरी घटना के बाद जो मृतक है उसकी पहचान करना, उनके परिजनों के दिए गए आवेदन के आधार पर पूरे मामले पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम देते ही अपराधी जो है वो भागने में सफल रहे हैं। तो ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाने की पुलिस, पंडरा थाने की पुलिस के अलावा कोतवाली डीएसपी और सिटी एसपी खुद मौके वारदात पे पहुंचे, घटनास्थल पे पहुंचे, पूरे मामले की तफ्तीश की। मृतक जो है वो अपने बाइक से जा रहे थे, उस दौरान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि सिटी एसपी के अनुसार 5 खोखे घटनास्थल से बरामद किए जा चुके हैं और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आने के मृतक के और लोगों से पूछताछ के बाद ये पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर गोलीबारी के पीछे की वजह क्या रही और क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल इमरान, ये जांच का विषय है, आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। खुद सिटी एसपी वहां पहुंच चुके हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरान आपने हम तक जानकारी पहुंचाई कि बलदर कमल भूषण की भी 1 साल पहले हत्या कर दी गई थी, अब उनके अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई है, आखिर कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि पिछले बार भी आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि कई बार गोलियां चली लेकिन वे बचकर निकले, लेकिन उनकी हत्या हुई और अब उनके अकाउंटेंट की हत्या हो रही है, ये एक विषय है। दूसरा विषय यह है इमरान कि लगातार दिन दहाड़े इस तरीके से गोलीबारी की घटनाएं जो है वो राजधानी रांची में बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जनता का जो विश्वास है पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, वो कहीं ना कहीं टूटता सा नजर आ रहा है। देखिए बेहद जरूरी है, अगर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाएंगे तो पुलिस प्रशासन के साथ आम जनता की तालमेल भी बनेगी और पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा भी जगेगा। लेकिन जिस तरह से एक मोहल्ले में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, वो भी ठीक दोपहर के वक्त में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और घटना के पीछे कमल भूषण की हत्या 1 साल पहले की जाती है, उसके अकाउंटेंट की हत्या 1 साल के बाद की जाती है, तो कई विवाद है। एक जो कि जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, जमीन कारोबार से जुड़े हुए काम काज किया करते थे और कई
तरह की व्यवसायिक गतिविधियां भी थी। तो ऐसे में एक वजह ये भी हो सकती है। साथ ही साथ पिछले दिनों कमल भूषण और उसके दामाद और बेटी के साथ भी विवाद हो रहा था। नामकुम थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था और उस वक्त भी इस पूरे दोनों ही परिवार में काफी विवाद भी देखने को मिल रहा था। और ऐसे में अब जाकर के जिस तरह से उनके अकाउंटेंट की हत्या की जाती है, कमल भूषण की गोली मार करके हत्या की जाती है, तो समझ सकते हैं कि पूरी सोची समझी साजिश और टारगेट के अनुसार जो विपक्ष में है, जो बैकफुट में है, जो जिसने टारगेट बनाया या फिर आपराधिक घटना का अंजाम देने की फिराक में रखे, उनको मालूम है कब किसे और कब रास्ते से हटाना है। तो उसी के तहत ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक रेकी किया गया। रेकी करने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब तमाम जो गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस मौके वारदात पे पहुंची। मुझे याद है कि कमल भूषण की भी हत्या इसी रातू रोड रोड में ही हुई थी और ठीक उसके कुछ ही दूरी पर जो काली मंदिर रोड है उस जगह पर उसके अकाउंटेंट की हत्या की गई है। तो इस सारी चीजों को समझना होगा कि एक जो गिरोह है जो उनके खिलाफ कमल भूषण के अकाउंटेंट हो या फिर उनके अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से चल रहे थे पिछले कई दिनों से विवाद या कई सालों से विवाद, उसी विवाद का ये नतीजा है कि एक गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गया। हालांकि कमल भूषण की हत्या की घटना के बाद रांची पुलिस ने उसका खुलासा करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था, कई हरवे हथियार भी बरामद किए गए थे उस वक्त। और उसके बाद अब जब इस पूरी घटना में अपराधी ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया तो देखना होगा कि क्या जो उस घटना में शामिल अपराधी थे उसने ही पूरी घटना को अंजाम दिया या फिर नए अपराधियों को, एक शूटर्स को एक जगह पर एक व्यक्ति को चिन्हित कराते हुए पूरी घटना को अंजाम दिलवाया गया है। तो ये वजह क्या रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। चूंकि घटना आपसे कुछ देर पहले की ही है। पुलिस ने फौरन घटनास्थल पे पहुंच करके सबसे पहले जिस व्यक्ति को गोली लगे उसे उठा करके हॉस्पिटल भेजा और उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अब अलग देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस का रुख क्या कुछ होता है, किन किन लोगों को चिन्हित किया जाता है, टारगेट किया जाता है और इस घटना के पीछे की वजह तलाशनी होगी। वजह एक बार अगर पुलिस को जानकारी हो जाएगी तो घटना के पीछे कौन लोग हैं इसकी जानकारी आसानी से पुलिस को हो जाएगी। तो पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि वजहों को जानना और वजह के बाद इस पूरे घटना में शामिल अपराधियों की गतिविधि, रेकी करने के समय, तारीख, तमाम चीजों की गतिविधियों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए चुनौती है। जी बिल्कुल इमरान, लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल है। घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है, अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन जारी होती है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी समय पर नहीं हो पाती है। सबसे पहले हमने देखा कि 1 साल पहले बिल्डर जो कि कमल भूषण थे उनकी हत्या हो गई और अब उनके ही अकाउंटेंट की हत्या हुई है। ये एक पूरा सिंडिकेट है क्या इमरान जो इसके पीछे काम कर रहा है? इस पर पुलिस प्रशासन क्या काम करेगी, ये बताइए। देखिए बिल्कुल मैंने पहले भी कहा अपनी बातों में कि जिस तरह से एक के बाद एक उसी व्यक्ति से रिलेटेड लोगों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कमल भूषण की हत्या होती है, उसके अकाउंटेंट की हत्या होती है, बेटी और दामाद पर अभी नामकुम थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त वो बाल बच गए थे। उसके बाद कमल भूषण पर गोली चली और कमल भूषण की गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और घटना के कुछ साल के बाद उनके अकाउंटेंट की गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक टारगेट करते हुए अपराधियों ने निशाना बनाया है और अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इन अपराधियों को चिन्हित करना है। पूरी घटना के पीछे कौन लोग पूरी तरीके से सक्रिय हैं और किनके निर्देश पर या किनके कहने पर शूटर्स जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आधा दर्जन बार फायरिंग की घटना को अंजाम क्या तो मतलब साफ है कि 7 शूटर्स जो है उसके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो अपराधी हैं वो भागने में सफल रहे हैं। तो एक जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से अब होनी है उस पर निगाहें होगी क्योंकि घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की गोली मार करके घटना को अंजाम दिया गया, अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की गई, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब पुलिस के लिए एक चुनौती है कि इन अपराधियों को न सिर्फ तलाशना बल्कि उसकी पहचान करना और घटना के पीछे जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करना, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ रांची पुलिस भी चाहेगी कि इस घटना को समय रहते उद्भेदन किया जा सके क्योंकि एक मोहल्ले में एक ऐसी जगह पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया जो कि एक ऐसे सड़क का इस्तेमाल किया गया जहां पर दोपहर के वक्त में काफी भीड़ भाड़ होती नहीं है अमूमन। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद जिस तरह काली मंदिर गली सुखदेव नगर का यह पूरा इलाका है, अगर पूरे इलाके की अगर हम देखें तो दोपहर के वक्त में यहाँ काफी कम भीड़ भाड़ होता है। और जो सिटी एसपी ने जानकारी दी कि जो बाइक्स पे व्यक्ति आ रहे थे उनको पहले साइड करवाया गया, रुकवाया गया और अंधाधुंध तरीके से आधा दर्जन राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी जो है वो भागने में सफल रहे।
5 खोखे घटनास्थल से मिले हैं। 5 खोखों के बरामद होने के बाद अब पुलिस जांच कर रही है कि अपराधियों के भागने की दिशा पर और उस दिशा पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस को सफलताएं कब तक मिल पाती है, क्योंकि घटना कुछ देर पहले हुई है और कई बिंदु है जिस पर जांच करनी पुलिस को बाकी है। क्योंकि अकाउंटेंट है, क्या रुपयों के लेन देन की वजह से हो या फिर कमल भूषण जिस तरह से जमीन के कारोबार करते थे या जमीन को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, ये तमाम चीजों को लेकर के जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी और फिर ये तय किया जाएगा कि इस घटना के पीछे कौन थे और किस साजिश के वजह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से घटनास्थल पर जो है वो अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में एक डर का माहौल है। 1 साल पहले की बात करें तो बिल्डर कमल भूषण की भी हत्या कर दी गई थी और अब उनके अकाउंटेंट की हत्या एक पूर्ण रूप से साजिश के तहत की गई है या किन कारणों से की गई है, फिलहाल सिटी एसपी खुद मौके पर मौजूद है और पूरे मामले के जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले से पूरे मामले में घटनास्थल से 5 खोखा भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ इस पूरे खबर पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।